हेलो फ्रेंड्स, रिंकू इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास ये वॉशिंग मशीन की मोटर है जो हम पिछली वीडियो में बताए थे दोस्तों कि इसको रिपेयर करना बताए थे। इसमें कैसे चेक किया जाता है, क्या दिक्कत है, सब कुछ आपको बता दिए थे दोस्तों। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि यही मोटर नहीं, चाहे जो मोटर होगी दोस्तों, आप उसको बिना खोले अगर उसमें 3 लीड निकली हुई है, 1 2 3, तो आप उसमें अगर आपको पता नहीं है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि हमको कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग कैसे पता किया जाए। तो सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं ड्राइंग के माध्यम से, उसके बाद भी आपको हम मोटर में समझाएंगे। और आज आपको हम सिखाएंगे, सबसे पहले ड्राइंग के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, फिर इस मीटर्स में आपको दिखाएंगे, फिर आपको समझाएंगे कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग। और उसके बाद फिर सीरीज बल्ब पे हमको कैसे पता चलेगा कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग, सब कुछ आपको आज आपको हम 3 तरीके से समझाएंगे कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कैसे पता किया जाता है। तो अगर आज आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम आपको समझाएंगे कि कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग कैसे पता किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ड्राइंग के माध्यम से समझा देते हैं। दोस्तों जो हमारी बैंडिंग होती है, किसी भी मोटर की बैंडिंग होती है, एक होती है हमारी रनिंग, एक होती है स्टार्टिंग। दोस्तों किसी भी मोटर में बैंडिंग होती है तो एक रनिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों इसमें हम जैसे कि ये हो गई हमारी एक ऊपर वाली, मान लीजिए हो गई हमारी रनिंग, सपोज कीजिए ये रनिंग हो गई हमारी, ये हो गई स्टार्टिंग। तो अब हमको इसमें तो हम 4 लीड निकालते थे, जब किसी भी बैंडिंग में हम 4 लीड निकालते हैं तो 2 हमारी स्टार्टिंग से निकल जाती है, तो हमारी रनिंग से निकल जाती है। तो ये दोनों मतलब कि ये तो हो गई मान लो स्टार्टिंग, ये तो हो गई रनिंग, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। तो अब इसमें हमको कॉमन कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को मिला के, दोनों लीड को मिला के आपस में हमको कॉमन बनाया जाता है। ये हो जाता है सी, और ये स्टार्टिंग हो जाती है और ये हो जाती है रनिंग। कॉमन यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ये स्टार्टिंग हो जाएगी, ये रनिंग हो जाएगी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि कंप्रेसर होता है फ्रिज का, तो उसमें दोस्तों कैसे कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पता किया जाता है दोस्तों। जैसे कि उसमें ऐसे बैंडिंग होती है, कंप्रेसर में दोस्तों 3 टर्मिनल होता है ऐसे मोटर में, उसकी बैंडिंग ऐसे होती है और ऐसे रहती है दोस्तों, इसी प्रकार से रहती है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें हमको पता नहीं है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो दोस्तों हमको जो भी इस कॉइल का रेजिस्टेंस है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इस पे और इस पे, ये दोनों यहाँ पे जाके मिला है, इधर और इधर जहाँ पर भी अगर हम इस पे और इस पे क्लैंप मीटर को रख के, क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे रख के, कंटिन्यूटी पे सेट करके इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे अगर चेक करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है 10, इस कॉइल का रेजिस्टेंस 10 निकल के आया है, और फिर हमको एक इसे पे रखना है और एक यहाँ से हटा लेना है मीटर की लीड को दोस्तों, इस पे हमको रखना है। तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे आ गया हमारा निकल के 6, यहाँ पे हमारा 6 आ गया, और फिर हमको इधर रख के मीटर की लीड को इधर रखना है और इधर से हटा के इस पर रखना है। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा मान लीजिए 4। तो आपको हमें तीनों टर्मिनल के बीच में, इन दोनों के बीच में 10 आ गई, इन दोनों के बीच में 6 आ गई, इन दोनों के बीच में 4 आ गई। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमेशा ज़्यादा कॉइल का टर्न रहता है, तो इसलिए हमको उसमें ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी, तो ये दोस्तों हमारी हो जाएगी स्टार्टिंग। और जिन दोनों कॉइल के बीच में हमें ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी, उसके सामने वाला दोस्तों हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा हमारा कॉमन, ये हो जाएगा स्टार्टिंग, और ये जिसमें हमें 4 ये वैल्यू निकल के आई है, ये हो जाएगी हमारी रनिंग। तो आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये थ्योरी समझ में आ गई होगी।
तो दोस्तों चलिए हम आपको, ये थ्योरी तो हो गई, आपको हम मोटर में समझाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम, जैसे कि इसको हम सामने रख दिए हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। ये हमारी बीच वाली कॉमन है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है। तो ये हमारी मोटर है दोस्तों। अभी हमको इसमें पता करना है कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। तो ये हमारा दोस्तों क्लैम मीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी की मोड पे कर लिए हैं, कंटिन्यूटी बजर मोड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसमें वैल्यू दिख रही है। और दोस्तों ये हमारा है मोटर की लीड, 3 लीड है। तो दोस्तों इसमें हम ये ब्राउन वाला ले लेते हैं, ब्राउन वाला, और ये हम सफ़ेद वाला। हमको इन दोनों की वैल्यू पता करना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इसमें एक ड्राइंग बना लेते हैं। जिस तरह से हम आपको बताए थे उसी प्रकार से हम इसको देखते जाएंगे और निकालते जाएंगे और आप नोट करते जाएंगे, ताकि उसमें कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम 3 एंगल में ऐसे बना लेते हैं। हमारा ये तीनों लीड है, और हमारी इसमें ऐसे बैंडिंग हुई है। ये हमारा 3 लीड हो गया और इसमें हमारी बाइंडिंग हुई है। तो दोस्तों चलिए हम आपको अब इसमें चेक करा के लिखते जाते हैं और फिर दिखाते जाते हैं। ये हम ले लिए ब्राउन और ये हमारा ब्लैक। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 119। कितना निकल के आ रही है? 119। और उसके बाद हम ये ब्लैक को छोड़ते हैं और ये वाइट पे देखते हैं, वाइट, ये वाइट इस पे देखते हैं तो 198। ठीक है दोस्तों, हमारा ब्राउन से वाइट हो गया और ब्लैक हो गया दोनों। और अभी हमको इसमें वाइट से और ब्लैक पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों जो सबसे कम वैल्यू रहेगी वो हमारी रनिंग रहेगी, जो हमारी उससे ज़्यादा रहेगी वो हमारी स्टार्टिंग रहेगी, और जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो कॉमन रहेगी। तो दोस्तों इस पर 82 आ गया। तो हमारी सबसे पहले इन तीनों लीडों पे चेक करना है सबसे ज़्यादा वैल्यू किस पे आ रही है। तो जैसे कि हमारा वाइट हो गया, ये हमारा ब्राउन हो गया। तो इन दोनों पे हमको चेक करना है कि इस पे वैल्यू कितनी जा रही है। तो इस पे आ रही है 199, मान लीजिए आप 199 आ रही है। आप सभी देख लीजिए फिर से, 199 आ रही है। तो इस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो मतलब कि दोस्तों ये हमारा कॉमन हो गया। कौन सा? ये हमारा ब्लैक वाला कॉमन हो गया। तो हमें इन दोनों के बीच में निकल के आ रही है 198। इन दोनों के बीच में 198 निकल के आ रही है। तो ये हमारा हो गया ब्लैक वाला कॉमन हो गया ये। अब हमको ब्लैक वाला कॉमन हो गया तो हमको ब्लैक पकड़ लेना है, और फिर उसके बाद ये एक पे चेक करना है ब्लैक को पकड़ के। यह हो गया हमारा 114, और ये हमारा ब्राउन वाला हो गया, ये हो गया हमारा 100, ब्लैक से ब्राउन हो गया 125, और ये हमारा हो गया 87। तो दोस्तों ये हमारा वाइट वाला जो है, ये वाइट वाला जो है ये हमारा रनिंग हो गया। तो ये हमारा 87 आ रहा है इधर इस पे, और इस पे मान लीजिए हमारा 87 आ गया, 87 आ गया। और ब्राउन भी हमारा कितना आ रहा है देख सकते हैं फिर से आप सभी, ये हमारा 119। तो दोस्तों इसको और इसको जोड़ने पर हमें इतना मिलना चाहिए 198। 2-4 अंक इधर उधर हो सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। 119 + 87 बराबर 9 7 16 और 16 86 1 8 1 9 10 0 हासिल 1, ये 206 आ गया। थोड़ा इसमें हमको लगता है मीटर में कोई दिक्कत है, तो 10 अंक के अंदर 10 अंक के बाहर हो सकता है। तो इसलिए तो जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा कॉमन, फिर उससे कम जिसमें आएगी हो जाएगा स्टार्टिंग, जिसमें उससे भी कम आएगी हो जाएगा हमारा रनिंग। ये दोस्तों हमारा हो गया, ये ब्लैक वाला कॉमन हो गया, और ये वाइट वाला जो है ये हमारा रनिंग हो गया, और ये ब्राउन वाला जो है ये हमारा स्टार्टिंग हो गया।
तो चलिए, ये तो हो गया मीटर से। अब चलते हैं सीरीज बोर्ड से, दिखाते हैं आपको कैसे सीरीज बोर्ड से पता किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम इसमें लगा लिए हैं 200 वाट की बल्ब अपने सीरीज बोर्ड में, और ये हमारी लीड है तीनों। चलिए हम आपको चेक करा के दिखाते हैं कैसे सीरीज बोर्ड से कैसे पता किया जाता है कॉमन स्टार्टिंग कैसे। तो सीरीज में इसको लगा लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक वायर पे रखते हैं और ये दूसरे पे रखते हैं। तो हमारी बल्ब देख सकते हैं आप ग्लो कर रही है। आप इसकी ग्लो जो कर रही है उसमें तेज़ और धीमा ग्लो करेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस पर जब हम कॉमन पे आ जाएंगे तो हमारा सबसे धीमा रहेगा, फिर स्टार्टिंग पे रहेगा तो वो थोड़ा तेज़ रहेगा, फिर रनिंग पे रहेगा तो वो थोड़ा और तेज़ रहेगा। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये इतना तेज़ है और ब्लैक पे रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग हो गई, ये हमारी रनिंग हो गई। और जब कॉमन रहेगी दोस्तों तो एकदम धीमा चलेगा, जो कॉमन रहेगा बीच में छोड़ेगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हल्का सा ग्लो कर रहा है, तो ये हमारा ब्लैक वाला कॉमन हो गया। और इस ब्लैक और वाइट पे रखे हुए हैं तो थोड़ा तेज़ जल रहा है, और फिर ब्लैक से और ब्राउन पे रख रहे हैं तो थोड़ा उससे स्लो जल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं सेम टू सेम वहीं पर प्रोसेस से हुआ है। इसी प्रकार से कॉमन स्टार्टर नहीं पहचाना जाता है। इसमें आप एक चीज़ को याद रखिए हमेशा के लिए कि जिन दो टर्मिनल पे वैल्यू ज़्यादा आती है, जिन दो टर्मिनल पे वैल्यू ज़्यादा आती है उसके सामने वाला जो भी छूट रहा है, उसके बाद जो छूट रहा है तीसरा, वो हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर हमको कॉमन पर से रख के एक लीड कॉमन पर से दूसरे वायर पे चेक कर लेना है, उस पर जो वैल्यू आएगी, और एक लीड उसके सामने से दूसरे वाले पे रख के चेक कर लेना है जो उसकी वैल्यू आएगी। इन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगी वो हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी, जो कम रहेगी वो हमारी रनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।